हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप मानधन योजना का आवेदन कैसे कर सकते हो अपनी सीएससी आईडी की मदद से। जो कि मानधन योजना दोस्तों एक योजना है जिसमें आपको जो 60 साल बाद 3,000 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी। यह इसका आवेदन जो है 18 साल से 40 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो मजदूरी करता है, जिसके पास ई श्रम कार्ड हो, वह व्यक्ति इस जो मानधन योजना का आवेदन कर सकता है। और जिसकी महीने की आय जो 15,000 रुपये से कम है और जो है ईपीएफओ पीएफ वगैरह इसे नहीं मिलता हो, वह व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, ई श्रम कार्ड धारक व्यक्ति मानधन योजना का आवेदन कर सकता है। हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे अपने मानधन योजना का आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना जो है ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड और अपना बैंक खाता और एक नॉमिनी का जो डिटेल्स लगेंगी। बस यही डॉक्यूमेंट आपको मानधन योजना में लगेंगे और आपको कुछ इस प्रकार से मानधन योजना का कार्ड बन जाएगा, जिससे आपको हर महीने कुछ जो है आपकी जो है पैसे कटेंगे। जितने पैसे आपकी कटेंगे उतने ही आपको सरकार भी उतने ही पैसे मिलेंगे। आपकी उम्र के हिसाब से आपको पैसे कटेंगे। अगर आपकी 40 साल उम्र है तो आपको 200 रुपये आपके खुद के कटेंगे और 200 रुपये सरकार मिलाएगी। तो कुछ इस प्रकार से इसके बाद आपको 60 साल बाद आपको जो है पेंशन के रूप में हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। अगर इसके बीच में आपको कुछ भी हो जाता है, आपकी दुर्घटना से कुछ मृत्यु या कुछ भी कारण से आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें आपको जो है अपने नॉमिनी बनाया होगा तो उसका आपको पैसा उतना उसको मिल जाएगा। आपने जितना भी जो है आपको सेविंग अकाउंट के अनुसार इंटरेस्ट मिलकर उस व्यक्ति को उतना पैसा मिल जाएगा। तो हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो उसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम अपने जो गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद उसके सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना होगा ई श्रम। जैसे दोस्तों हम ई श्रम कार्ड लिखकर सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना होगा ई श्रम होम। जैसे दोस्तों आप ई श्रम होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करो तो ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो गो टू मेन मेन्यू वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों गो टू मेन वाले ऑप्शन पर ई श्रम की वेबसाइट आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को फॉर पेंशन फॉर 3,000 रुपये मंथली मानधन.इन, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो मानधन योजना है उसकी ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पॉपअप देखने को मिलेगा, इसमें जब आपको इंस्ट्रक्शन देगा मानधन योजना को, तो हम इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद आप कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्कीम्स में आपको कंट्रीब्यूशन चार्ट देखने को मिल जाएगा कि आपको जो है कितने पैसे इस स्कीम में लगने वाले हैं। देख सकते हो उम्र के हिसाब से आपको यहाँ पर पैसे देखने को मिलेंगे। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको यहाँ पर जो है 55 रुपये का पेमेंट करना होगा। हर महीने आपके खाते से 55 रुपये काटे जाएंगे और 55 रुपये ही सरकार मिलाएगी। तो टोटल आपके 110 रुपये हर महीने आपके खाते से जमा हो जाएंगे। 55 आपके और 55 सरकार मिलाएगी। कुछ इस प्रकार से आपको 60 साल की उम्र तक आपको यही आपके खाते से ऑटो डेबिट होकर पेमेंट काटा जाएगा। और इसके बाद 60 साल बाद आपको हर महीने 3,000 रुपये का जो है पेंशन मिलेगी। दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये पेंशन स्कीम होने वाली। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरा चार्ट देखने को मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो नीचे अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपको यहाँ पर 200 रुपये कटेंगे और 200 रुपये सरकार मिलाएगी। कुल 400 रुपये आपके हर महीने यहाँ से आपकी जो है स्कीम में जोड़े जाएंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम वापस से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना होगा, सर्विसेज में चले जाना होगा और सर्विस में आपको जो है न्यू एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों सेकंड नंबर न्यू एनरोलमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करो, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पूछेगा आप यहाँ पर आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या CSC BLA से करना चाहते हो। हमारे पास CSC BLA ID है तो हम CSC BLA से क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी यहाँ पर CSC ID एंटर कर देना होगा और अपना CSC ID का पासवर्ड कैप्चा कोड एंटर कर लॉगिन कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप लॉगिन करो, कुछ इस प्रकार से आपकी जो CSC ID पे देख सकते हो। हम दोबारा से बैक आ जाते हैं तो हमारे दोबारा से CSC BLA वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी CSC ID और ईमेल ID मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपकी CSC ID से यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा मानधन योजना का।
तो यहाँ पर आपको देख सकते हो आपने अभी कितने भी आवेदन किए होंगे वो सभी आवेदन देखने को मिल जाए। हमने एक आवेदन किया ओनली किसी कस्टमर का, तो एक आवेदन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको चले जाना होगा सर्विसेज में। सर्विसेज में जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एनरोलमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। हमें नया एनरोलमेंट करना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो आपको इसी फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक, आपसे पूछे क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है तो हाँ कर देना, अगर नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। हम हाँ कर देते हैं। हाँ करने के बाद आपको अपना जो है ई श्रम कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो आपको एंटर ई श्रम कार्ड UAN नंबर, तो हम अपना ई श्रम कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर कर देते हैं। और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड ई श्रम कार्ड में, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपना जो है 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर देना होगा। और 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही दोस्तों आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेज दी जाएगी। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप OTP एंटर करोगे तो इसके बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जिस दोस्तों आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाएगा। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, तो उसे भी आपको वेरीफाई करना होगा। और आपके आधार कार्ड से आपका नाम भी देखने को मिल जाएगा। और ईमेल ID आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो या फिर खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको दोबारा से आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी जाएगी, तो वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर वेरीफाई कर लेना होगा, जिससे आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। तो हम OTP एंटर कर वेरीफाई कर प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर वेरीफाई कर लें। देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुल लिखा आ चुका है। देख सकते हो हमारा मोबाइल नंबर और हमारा आधार कार्ड नंबर दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। इसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना होगा। तो जैसे दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आओ तो यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल आपके आधार कार्ड के अनुसार आ जाएगी, मध्य प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। तो आपको अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना होगा। पिन कोड एंटर करने के बाद आपसे यहाँ से पूछेगा आर यू बिलोंग नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर यस कर देना होगा, नहीं करते हो तो नो कर देना होगा। और आपकी कैटेगरी भी ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, तो आपको क्या काम करते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। आप अपना जो भी ई श्रम कार्ड होगा उसमें आपका ऑक्यूपेशन लिखा होगा वो यहाँ पर एंटर कर देना होगा। और आपको ई श्रम कार्ड के अनुसार इसमें ऑक्यूपेशन देखने को नहीं मिलता तो आप अदर वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हो। इसमें अदर वाला ऑप्शन पर आता है तो उस पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप जो है EPFO यानी कि आपका PF वगैरह कटता है, तो आपको यहाँ पर नहीं कर देना होगा। अगर आपको कटता होगा तो आप उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास जो है टैक्स पेयर इनकम टैक्स आप पे करते हो, तो हम नहीं करते तो नो करते। अगर आपको यहाँ पर यस करोगे दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होगे, तो हमें हमारे जो टैक्स नहीं करता तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। नो करने के बाद आपको यहाँ पर कंसल्ट पर क्लिक कर देना होगा। और कंसल्ट पर क्लिक करने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जिस दोस्तों आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। आप किससे वेरीफाई करना चाहते हो, OTP फिंगरप्रिंट, तो हम OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। हमारे आधार कार्ड वाले नंबर पर OTP आएगी। बाय ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करो कुछ इस प्रकार से OTP ऑटोमेटिक सिलेक्ट आ जाएगा। तो इस कंसर्ट पर क्लिक कर हम यहाँ पर जो है जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको आओ तो आप जनरेट OTP पर क्लिक करोगे तो आपकी जो है OTP आ जाएगी। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आ जाएगी। OTP एंटर कर आपको जो है वैलिडेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों वैलिडेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे जो आपकी OTP जो है सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर कितनी जो है पेंशन, कितना आपका महीने का चार्ज कटने वाला है, तो वो सभी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हम देखो सर्वर के कारण थोड़ा अभी शो नहीं हो रहा, हम थोड़े आगे प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक आप देखने को मिल जाएगी कितना आपको महीने का जो है आपको पेंशन कटने वाली। तो इसके बाद आपको यहाँ से पूछेगा फीस का पेमेंट आपको कैसे करना चाहते हो, हर महीने करना चाहते हो, हर 3 महीने में करना चाहते हो, हर 6 महीने में करना चाहते हो या हर 12 महीने में करना चाहते हो। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो, कर सकते हो कि हम 3 महीने में एक ही बार में हम 3 महीने में उस फीस का पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फेच होकर चाहिए। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, जहाँ पर आप अपना IFSC कोड एंटर कर वेरीफाई कर देना होगा। इसी दोस्तों वेरीफाई करोगे तो आपको बैंक नाम देखने को मिल जाएगा। बैंक नाम देखने के बाद आप बैंक में आपका क्या नाम है वो नाम यहाँ पर एंटर कर देना होगा। और अकाउंट टाइप आपको सेविंग अकाउंट ही यहाँ पर लगाना होगा, तो हम सेविंग अकाउंट लगा देते हैं। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर
यहाँ पर एंटर कर देना हो। आपका जो भी अकाउंट नंबर हो, जिस भी अकाउंट आपने IFSC कोड एंटर किया वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। एंटर करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करने के आ जाना होगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो आपको अपनी यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स एंटर करना होगा। आप अपने नॉमिनी किसी भी बना सकते हो। अगर पति हो तो पत्नी को बना सकते हो, और जो है पत्नी है तो पति को बना सकती है, और अपने बच्चों को भी बना सकते हो आप नॉमिनी। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप अपने माता पिता को भी नॉमिनी बना सकते हो, या अपने भाई को भी नॉमिनी बना सकते हो। नॉमिनी में आपको अपने जिसको भी नॉमिनी बना रहे हो उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देना होगा, और उस आपको रिलेशन में क्या लगता है। हम जो है हम महिला का भर रहे हैं तो हम हस्बैंड का नाम लिख देते हैं, और जहाँ पर हस्बैंड सेलेक्ट कर देते हैं कि हम नॉमिनी हस्बैंड को बनाना है, तो हस्बैंड की आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर देना होगा। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको जो है उसका स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। मैरिड है, अनमैरिड है। हमारे में ऑलरेडी मैरिड है। अगर तो मैरिड है तो अपने स्पाउस नेम, तो आपको अपनी, अगर आप जो है अगर माइनर 18 साल से कम के बच्चे को अगर नॉमिनी बना रहे हो तो उसके गार्जियन माता पिता का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। एंटर करने के बाद तो जो आपको कंसर्न पर क्लिक कर देना होगा। कंसर्न पर क्लिक करने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, कुछ इस प्रकार से आपको एक आवेदन फॉर्म जो है ऑटो जनरेट होकर आ जाएगा। आपने जो भी जानकारी एंटर की हुई उस जानकारी के अनुसार एक आवेदन फॉर्म जो है जहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगा। इसे आपको डाउनलोड कर लेना होगा, और इसका एक प्रिंट निकाल कर उस पर आपको यहाँ पर देख सकते हो नीचे आपको 3 बॉक्स दिख रहे हैं, तो इनमें आपको साइन कर देना होगा। आप तीनों में भी कर सकते हो, तो आप इनको यहाँ पर साइन कर इसको स्कैन कर लेना होगा। स्कैन करने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से आपको इसकी जो है PDF साइज़ में आपको जो है 500 से अधिक इसका साइज होना चाहिए, और PDF साइज में इसको जो है स्कैन कर लेना होगा। और जहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिला, जैसे दोस्तों आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपलोड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको अपलोड कर देना। देख सकते हो यहाँ पर कंट्रीब्यूटर अमाउंट देखने को मिल जाएगा। हमारे में 160 अभी देखने को नहीं मिला था। आपकी एज के अनुसार ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूट अमाउंट देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो इनकी एज जो है 36 साल है, तो इसलिए इनका जो है कंट्रीब्यूशन अमाउंट ज़्यादा आ रहा है 160 रुपये। तो हम अपनी जो है हमने जो अभी फॉर्म निकला था उसको स्कैन कर यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप अपना फॉर्म अपलोड करो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपने सही फॉर्म अपलोड किया है नहीं। इसको तो आपको यहाँ पर जो है सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से अब आपको यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आपको यहीं से ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अगर आप जो है डायरेक्ट अगर सेल्फ रजिस्ट्रेशन से कर रहे हो तो आप गूगल पे, फ़ोनपे की मदद से किसी से ही पेमेंट कर सकते हो। हम CSC ID से कर रहे हैं तो हम अपनी CSC ID से पेमेंट कर देते हैं, जिससे हमें CSC BLO कमीशन भी देखने को मिल जाएगा। तो हम जहाँ पर पे यूजिंग CSC यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करो तो आपको अपनी CSC का जो पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना होगा। उसके बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, आपको CSC वॉलेट का पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देख सकते हो हमारे में 160 रुपये का पेमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो कमीशन मिलकर हमें जो कम रुपए का पेमेंट करना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको CSC BLO इस ऑप्शन में कमीशन देखने को मिलेगा। आपको जो आप जिस भी कस्टमर अगर हो उससे आपको 160 रुपये लेना होगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ का आपको फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कटेगा। अब वो सेल्फ भी करेगा तो वो खुद से भी पेमेंट करेगा। जैसे दोस्तों हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होगा और कुछ इस प्रकार से आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा और कुछ इस प्रकार से आपको जो है मानधन योजना का कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो इसे आपको अपने कस्टमर को प्रिंट कर दे देना होगा। देख सकते हो इसमें आपको सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी कि आपको जो है कब जो आपकी पेंशन मिलेगी। जैसे तो 2050 में इनकी पेंशन मिलेगी और महीने कितने कंट्रीब्यूशन देना होगा। 160 रुपये का महीने आपको पेमेंट करना होगा। किस तारीख से आपको स्टार्ट हुआ है वो तारीख भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। आपको सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसे आपको कस्टमर को प्रिंट कर दे देना हो। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप ही अपने मानधन योजना का जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।